तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट पीसीक्यू से आधे हमने कवर कर लिए थे, आधे रहते थे, तो उनको देख लेते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है बार बार पे ज़रा जोर दे रही हूँ, क्योंकि अभी पढ़ते पढ़ते ही बहुत सारे पीसीक्यू जो हमने अभी लास्ट वीडियोस बनाई है इसकी, उससे वो मैच कर गए हैं, और 4-5 तो कहीं नहीं गए आराम से। तो अगर आप इनको देख लेते हैं तो दो फ़ायदे हैं, एक तो अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर कैसा होगा, दूसरा ये कि जो आपको लगता है ना कि आपने थ्योरी कवर कर ली है और उसमें से कुछ भी आएगा आप कर लेंगे, तो वो आपका भरम टूट जाएगा, क्योंकि बीसीक्यूज जो पास में लिखे हुए छोटे से नोट्स होते हैं ना, उसमें से भी उठ के आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 50 तक मैंने कवर करा ली थी, 51 से स्टार्ट करते हैं, बल्कि वापस 50 से ही कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वन एडवांटेज ऑफ रेट्रो वायरस विद रिस्पेक्ट टू जीन थेरेपी इज इंटीग्रेशन टू द होस्टल के अंदर पूरी अच्छी तरीके से चला जाता है, और जो उसके ताल्लुकात हैं वो बेहतर तौर पे जो है वो बहाल करता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में मतलब हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, वायरस दैट ओनली ट्रांसफर जीन्स देयर जीन्स टू सेल दैट दे आर एक्टिवली रिप्लिकेटिंग एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन आर रेट्रोवायरस। जो जीन उसके अंदर डाली जाती है वायरस के अंदर, उसी को ले जाके सेल के अंदर प्रोवाइड करता है, अंदर रिप्लिकेशन स्टार्ट करा देता है, वो काम पर रेट्रोवायरस करता है और इस चीज़ में माहिर है। अ डिजीज़ कॉज बाय डीजनरेशन ऑफ नाइग्रोस्ट्रेटल सिस्टम इज़ पार्किंसन। आपका जब नाइग्रोस्ट्रेटल सिस्टम डिस्टर्ब होता है या डीजनरेट होता है तो आपको पार्किंसन की जाती है। अब नाइग्रोस्ट्रेटल सिस्टम जो है वो आपके डोपामिनर्जिक न्यूरॉन से मिलकर बनी हुई होती है, और उसकी कमी की वजह से जो ये मसला हो जाता है। अल्फा साइनुक्लिन जो है वो प्री साइनेप्टिक प्रोटीन है। जीन कोड्स फॉर अल्फा साइनुक्लिन इज़ लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 4। जब ये वाला इशू होगा तो आपके क्रोमोसोम नंबर 4 में मसला होगा, और जब पार्किंसन का होगा तो आपके क्रोमोसोम नंबर 6 में मसला होगा। ठीक है, जीन कोड फॉर पार्किंसन इज़ लोकेटेड इन क्रोमोसोम नंबर 6। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एल डोपा के दो साइड इफ़ेक्ट्स जो है मोस्ट कॉमनली नज़र आए हमें, एक हेलुसिनेशंस और दूसरा डेल्यूजन्स। ओके, डिजनरेशन ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड प्यूटामिन कॉजेज हंटिंगटन। ठीक है, आपका अगर कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामिन डीजनरेट हो जाएगा तो आपको हंटिंगटन हो सकता है। न्यूरो डिजनरेशन इन द प्यूटामिन अफेक्ट्स गैब्रोजेनिक न्यूरॉन्स। हार्ड लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, जो कॉम्पैक्ट बोन की हार्ड लेयर होते हैं हम उसको कॉर्टिकल बोलते हैं, और जो स्पॉन्जी लेयर होते हैं हम उसको ट्रेबिकुलर बोलते हैं। और वो बोन फॉर्मिंग सेल्स जो डिवाइड तो नहीं हो सकते, लेकिन आपका मैट्रिक्स और कोलेजन फाइबर्स बनाते हैं, उनको ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। जो प्रिंसिपल सेल्स ऑफ बोन टिश्यू हैं उसको मोस्टोसाइट्स बोलते हैं, और वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स जो डिवाइड तो हो सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट भी बन सकते हैं, हम उनको ऑस्टियोप्रेजेंटर सेल्स बोलते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट दैट आर करंटली बीइंग यूज्ड फॉर जीन थेरेपी और फॉर बोन हीलिंग। वो मॉलिक्यूल जो हमें जो जीन थेरेपी में बोन हीलिंग में इस्तेमाल होते हैं वो IGF-2, IGF-1, BMP-1, BMP-2 हैं। ये चारों इस्तेमाल हो रहे होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। ठीक है, IGF-2, IGF-1, BMP-1, BMP-2। द मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट करंटली ओके, और PDFG भी जो है यूज़, PDGF भी जो है वो यूज़ हो रहा होता है। खत्म यहाँ से PDGF। ओके, जो थिन लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जो आपके बोन्स के आर्टिकुलर एंड्स को कवर कर के रखा हुआ होता है, जिसने इन साइनोवियल जॉइंट्स इज कॉल्ड आर्टिकुलर कार्टिलेज। ऊपर जो है वो नाम लिखा हुआ है सवाल में ही, तो समझ में आ जाएगा इजीली। अब ये थोड़ा सेकंड वाला देखें, जहाँ पे एक्सटर्नल लेयर लिखा हुआ आएगा वहाँ अपने इलास्टिक कार्टिलेज लगा दें, फिर भी पढ़ लेते हैं। द कार्टिलेज दैट इज़ फाउंड वेयर स्ट्रेंथ एंड एक्सेप्शनल स्ट्रेचेबिलिटी आर नीडेड। स्ट्रेचेबिलिटी आ गया, इलास्टिसिटी आ जाएगी। द कार्टिलेज दैट इज़ where strong support that is present where strong support is needed, and ability to withstand heavy pressure or fibrocartilage, और ये आपके इंटरवर्टिब्रल डिस्क के दरमियान में होता है। The molecule of interest is currently being used for gene therapy for stimulatory effect on chondrocytes proliferation is IGF-1 and TGF beta। ठीक है, आपके कॉन्ड्रोसाइट्स की प्रोलिफरेशन एंड इनहिबिट कॉन्ड्रोसाइट डिग्रेडेशन कराने के लिए जो है वो आपका IGF-1 और TGF बीटा जो इस्तेमाल हो रहा होता है। प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ प्रोटियोग्लाइकेन्स एंड वाटर कंटेंट इन न्यूक्लियस पल्पोजस रिजल्ट इन IBD डिजनरेशन। अगर आपके प्रोटियोग्लाइकेन्स का जो है मुसलसल लॉस होता रहे और वाटर कंटेंट और कम हो जाए तो आपको जो है IBD डिजनरेशन हो जाता है, इंटरवर्टिब्रल डिजनरेशन डिसऑर्डर शुरू हो जाता है। डिजनरेशन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क
इज एसोसिएटेड विद द एग्रीकैन, विद द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीकैन। ठीक है, अगर आपकी डिस्क की हाइट या लोड बेयरिंग एबिलिटी जो है वो इंटरवर्टिबल डिस्क डिसऑर्डर से जो एसोसिएटेड है विद, मतलब इससे भी एसोसिएटेड और ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेन से भी एसोसिएटेड है। हाइट और डिस्क हाइट और लोड बेयरिंग एबिलिटी की बात हो रही है, वैसे वो एसोसिएटेड डायरेक्टली है। फॉर्मेशन ऑफ एग्रीकैन की फॉर्मेशन हो जाती है तो ये मसला शुरू हो जाता है, डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर उसको उसके अंदर जो है वो अगर हाइट और डिस्क का मसला है तो वो आपका जो है वो ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेन्स की वजह से होता है। थेरेप्यूटिक पोटेंशियल टू ट्रीट आईबीडी इन्वॉल्व्स साइटोकाइंस, ओके। और आपके कोलेजन फॉर्मेशन के लिए विटामिन सी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट बेसिक्स, और ये अभी मैंने 2-4 वीडियोज़ इसकी बनाई है, उसके अंदर ही काफ़ी ज़्यादा रिपीट्स हो गए हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कितने इंपॉर्टेंट है। और यकीन करें इसमें बहुत सारे ऐसे थे जो मैं समझती हूँ कि मैंने सारी थ्योरी कवर कर ली है, उसके बावजूद भी जो है मुझे लग रहा था कि मेरे पेपर से बाहर है, मेरे सिलेबस से बाहर है। तो फिर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई नोट्स चाहिए या नोट देने या कुछ चाहते हैं कि भाई कुछ टॉपिक से रह गए उनको कवर करा दिया जाए, तो मुझे जो सारा डेटा है वो मेल कर दीजिए, या मुझसे जो है इंस्टा या एफबी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।